ऋषिका, ये बताइए व्हाट लीड्स टू क्रिएटिविटी? आई थिंक अ थॉट, एक विचार. ओके. बट व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है बोर्डम. आपको थोड़ा समय बोर रहना ज़रूरी है, तभी कुछ आप नया सृजन कर पाएंगे. बिल्कुल, बट इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव. आपके लिए बोर्डम है, मेरे लिए थॉट है, एक विचार है. लेकिन आज देखते हैं कि क्रिएटर्स कॉर्नर में हमारे लिए क्या खास है. पिछले एपिसोड में हमने आपको अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले की 3 खूबसूरत वैलीज दिखाई एवं यह सफर उससे आगे ईस्ट कामेंग जिले के सेप्पा से लेकर वेस्ट कामेंग जिले के बोमडिला तक का होगा, और जिस दौरान रास्ते के शानदार नजारे एवं टेंगा का रहस्यमयी नाग मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। शुरुआती सफर में रोड सीधी सपाट होती है और पहाड़ों से घिरी हुई होती है, लेकिन आगे चलकर नुकीली चट्टानों के बीच बड़े ही दिलचस्प कर्व्स आते हैं, जिसके एक और खाई होती है और जो थोड़ा डेंजरस फील कराती है, लेकिन जो भी हो मजा बहुत आता है। सच में बहुत ही मदहोश करने वाले नज़ारे हैं। आसमान छूते पहाड़ और बादल और फॉग आपस में मिल गए हैं तो उनके बीच दूरी मिट गई है, समझ ही नहीं आ रहा है। और दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे आगे बढ़ते जाते हैं, नज़ारे और भी सुंदर होते जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ रखी हो। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ बारिश हुई है और जिससे फॉग और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, और धीरे धीरे हम बादलों के लेवल पर पहुँच जाते हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक और ताजगी बढ़ जाती है, जो रूह को बहुत ही सुकून देती है। दोस्तों, ये ट्रक अभी सेप्पा की ओर से आ रहा है, जहाँ से हम आए हैं, और अगर आप ट्रक के साथ ही साथ चले जाएंगे तो आप तेजपुर भालुकपोंग तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पे लापरवाही बिल्कुल मत दिखाना, क्योंकि हमसे ये गलती हुई है। पर यहाँ से आपको एग्जैक्ट यू टर्न लेना है और टनल के अंदर घुस जाना है, जिसे नेचीपू टनल कहते हैं, और यहीं से होते हुए आप टेंगा होते हुए बोमडिला जाएंगे। तो इस बात को याद रखिएगा। और नेचीपू टनल को पार करने के बाद करीब 10 से 15 मिनट के बाद एक प्यारी सी जगह आती है और हमारी गाड़ी भी रुकती है अमन होटल में, और जगह का नाम है जामेरी पॉइंट, वेस्ट कामेंग, और जहाँ पे राइस, रोटी, पराठा, पूरी, वेज थाली, चिकन करी, मटन करी सब कुछ मिलता है। और दोस्तों, यहाँ से न सिर्फ नज़ारे अच्छे हैं, बल्कि आप अगर सामने देख पा रहे हैं तो एक बौद्ध गुम्फा दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा जूम करते हैं, आप देख पा रहे होंगे वहाँ चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं, जिसमें श्रद्धालुजन ऊपर जाके अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। ये जो सामने आप विशालकाय चट्टान देख रहे हैं, और उसमें आप देख रहे होंगे कील ठुकी हुई है बहुत बड़ी बड़ी, और साथ में जालियां लगी हुई है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। क्योंकि ये लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज होते हैं, इसलिए बीआरओ आपकी सुरक्षा के लिए, हम सबकी सुरक्षा के लिए इस पर बड़ी बड़ी कील ठोकता है, उसमें जाली फिट करता है, ताकि पत्थरों के टुकड़े हमारे ऊपर ना गिरे लुढ़क कर। ये देखिए, और हम हमारे चैनल बैकपैक के माध्यम से बीआरओ को सैल्यूट करना चाहते हैं, उनके काम को सैल्यूट करना चाहते हैं। हम जमीरी को पार किए हैं। जमीरी एक बहुत ही अच्छी जगह है, जहाँ रुकने के ढेरों ऑप्शंस हैं, और ये देखिए टूरिस्ट आ रखे हैं, क्योंकि यह है नाग मंदिर। और दोस्तों, हम नाग मंदिर आ चुके हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, 5560 फीट की समुद्र तल से ऊंचाई पर हम इस समय हैं। आपको इस मंदिर से जुड़े हुए इतिहास के बारे में बताता चलूं तो यह मंदिर लगभग 60 से 70 साल पुराना है। 1960 के दशक में इसको बनाया गया है। इससे जुड़ी हुई कहानी की बात करें तो 1960 के दशक में जब भालुकपोंग से तवांग के लिए बीआरओ के द्वारा जब सड़क बनाई जा रही थी, तो बताया जाता है कि इस पहाड़ में पर्वत में नाग नागिन का एक जोड़ा रहा करता था, और सड़क निर्माण के दौरान मजदूरों के हाथों उस नर नाग की मृत्यु हो गई, और जिसके बाद बताया जाता है कि इस पूरी जगह पे भूस्खलन के, लैंडस्लाइड की घटनाएं अचानक से बढ़ गई, और जिसके बाद में ऐसी मान्यता आई कि यहाँ पे एक मंदिर बनवाना होगा, और मंदिर निर्माण करने के बाद इस जगह को शांति मिली और दुर्घटनाओं में कमी आई।
तो ये मंदिर इस पूरे इलाके के लिए बहुत ही दिव्य है, भव्य है। और यहाँ पे महाशिवरात्रि में और नागपंचमी में विशेष तरह की पूजा होती है। लोग दूर दूर से आते हैं और भंडारे प्रसाद का भी आयोजन होता है। और ये देखिए दोस्तों, गुजरते हुए हमें एक नई बात पता चली। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची शिव भगवान की प्रतिमा का अनावरण किया जाना है। अभी मुख्य दर्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि शायद अभी अनावरण नहीं हुआ है, लेकिन एक गौरव का क्षण है हमारे लिए, हम सब के लिए, कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची शिव भगवान की मूर्ति स्थापित हो गई है, जिसका निर्माण BRO सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है। और मंदिर चढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना होगा, कुछ सीढ़ियां होंगी, लेकिन इस माहौल के बीच में, इस प्रकृति के नज़ारों के बीच में, और देखिए बाजू में बहुत ही शानदार एक नदी बह रही होगी, जिसकी कलकल ध्वनि के बीच में इस मंदिर के दर्शन, महादेव के दर्शन बहुत ही खास होते हैं। देखिए ऊपर पहुंचने के बाद हवाएं कितनी तेज हो जाती हैं। बहुत ही अद्भुत और दिव्य वातावरण है इस मंदिर का। यह है नाग मंदिर। और नाग देवता के, शंकर देवता के मंदिर के नीचे आने पे आपको शनि देव का मंदिर भी मिलेगा, जिसकी स्थापना अभी लगभग 9 साल पहले हुई है। तो दोस्तों अभी यहाँ से हम चलते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये सेप्पा से बोमडिला तरफ जाने की रास्ता में एक अवश्य ही आने वाला एक स्थल है। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे की ओर। ये हम टेंगा विलेज में आ चुके हैं। टेंगा विलेज बोमडिला से पहले पड़ता है। यहाँ से बोमडिला की दूरी लगभग 20-22 किलोमीटर होती है। यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप भी मिलेगा, आपको रुकने के साधन भी मिलेंगे, खाने पीने के, सब्जी भाजी सभी दुकानें मिलेंगी। तो ये काफी अच्छी जगह है, इसको बोला जाएगा। और दोस्तों आगे आने के बाद आपको ऐसा कुछ डायरेक्शन बोर्ड दिखेगा। सीधे जाने से बोमडिला आएगा जो 15 किलोमीटर दूर है, दिरांग 55 किलोमीटर, तवांग 192 किलोमीटर, और वहीं अगर आप लेफ्ट मुड़ जाते हैं तो रूपा आता है। तो आपको जाना है अभी सीधे, अगर जाना है बोमडिला। दोस्तों बोमडिला जाते समय रास्ते में आपको इस तरीके के नज़ारों से, जहाँ पे फॉग के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, दो चार होना पड़ेगा। ये देखिए विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, आपको कई बार गाड़ी की लाइट की रेफरेंस से आगे बढ़ना पड़ता है। ये बोमडिला टाउन जाने का रास्ता है और इस चौक को हवा गोलाई चौक कहते हैं। और अभी हम दिरांग के लिए प्रोसीड कर रहे हैं। तो दोस्तों यह था सेप्पा से बोमडिला तक का रोड ट्रिप और उसे दिखाने का हमारा प्रयास। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक शानदार से सफर में, और तब तक के लिए बैग पैक करें क्या।